Hello students, today my topic from the subject science of class 10th NCERT book is regarding the extraction of metals. In the previous video I have given you the idea regarding the various steps which are involved during the extraction of metals. Now I am going to again repeat it. Extraction of metal. How metal is extracted? To obtain a metal from its ore is called extraction of metal. The various steps which are involved in the extraction of metal are given below. Mainly ये 3 स्टेप हैं सिर्फ. सबसे पहला स्टेप होता है इनरिचमेंट ऑफ ओर. इनरिचमेंट ऑफ ओर को कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी कहा जाता है. जैसा कि हमें पीछे पढ़ा था कि ओर जो है वो एक इम्प्योर कंपाउंड है. मीन्स इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, क्ले, rocky material, limestone, etc. These all are the unwanted particles which are present with the ore and we call them as gangue particles. इन गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करना, इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना किससे? ओर से, इज कॉल्ड इनरिचमेंट ऑफ ओर. मतलब कि जब हम ये सारी इम्प्योरिटीज़ बाय यूजिंग एनी मेथड किसी भी ओर से रिमूव कर देते हैं तो ओर में सिर्फ मेटल ही बच जाती है. तो दिस इज कॉल्ड इनरिचमेंट ऑफ ओर. एंड व्हाट अबाउट द सेकंड, कि जो हमारे पास यहाँ पे ओर आएगी वो ओर होती है कंसंट्रेटेड ओर. पहले स्टेप में जो हमारे पास मटेरियल मिलता है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड ओर. अब इस कंसंट्रेटेड ओर को हमने मेटल में चेंज करना है. और मेटल्स हमारे पास, जैसा कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज में भी पढ़ा था कि मेटल्स की एक सीरीज आती है हमारे पास टू विच वी कॉल एज रिएक्टिविटी सीरीज. इसमें बहुत सी मेटल ऐसी हैं जो मोस्ट रिएक्टिव हैं, कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव हैं और कुछ लीस्ट रिएक्टिव हैं. मैंने उन्हीं मेटल्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहली है पोटाशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम. ये मेटल जो हैं हाईली रिएक्टिव हैं. हाईली रिएक्टिव होने के कारण इन्हें अगर हमें ऑब्टेन करना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? हम मेथड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमारे पास जो ओर होनी चाहिए या क्लोराइड ओर होनी चाहिए या ऑक्साइड ओर होनी चाहिए. दूसरी मेटल्स आती हैं जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर. ये मेटल्स कैसे ऑब्टेन करते हैं? रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड. ऑक्साइड मीन्स मेटल ऑक्साइड विद कार्बन. इसके अलावा कॉपर और मरकरी 2 ऐसी मेटल्स हैं जिनको हम ऑब्टेन करते हैं बाय हीटिंग ऑफ देयर सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. और जो लास्ट में मेटल्स आती हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये मेटल जो हैं वो नेचर में फ्री स्टेट में पाई जाती हैं. मीन्स जिस फॉर्म में निकाली जाती हैं, अर्थ के अंदर से डग आउट की जाती हैं, उसी फॉर्म में इनको यूज़ कर लिया जाता है. तो अब हमें क्या करना है? एक मेथड करना है ये वाला इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा करना रिडक्शन, तीसरा सल्फाइड ओर वाला मेथड. 1 बाय 1 हम इनको डिटेल में करेंगे.
जैसा कि सेकंड मेथड ले रहा हूँ, इसमें 3 पार्ट आते हैं। देयर आर द डिफरेंट मेटल्स arranged in order in the form of a series तीन तरह कैटेगरीज आती हैं इसमें। नंबर 1, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जैसा मैंने अभी पीछे बताया। नंबर 2, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। एंड नंबर 3, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। लास्ट वाला इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव हैं और इसलिए वो डायरेक्टली जिस फॉर्म में निकाली जाती हैं उसी फॉर्म में यूज़ कर ली जाती हैं। तो 1 बाय 1 हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स। हाउ टू गेट मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। इसमें मैं यहाँ 2 एग्जांपल्स लेने जा रहा हूँ। पहली ले रहा हूँ सोडियम मेटल की और दूसरी लूँगा एल्युमिनियम मेटल की। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम मेटल, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। और इसके लिए हमने प्रोसेस यूज़ करना है और वो प्रोसेस यूज़ करना है हमने इलेक्ट्रोलिसिस। सोडियम मेटल is obtained by the electrolysis reduction of molten sodium chloride। यहाँ पे मोल्टन वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सॉलिड सोडियम क्लोराइड है तो उसमें करंट पास नहीं होगा। सो मेथड इज कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को इलेक्ट्रिक करंट पास करके ब्रेक डाउन करना। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड through molten sodium chloride, it decomposes into sodium and chlorine। And we can write also in the equation form sodium chloride, it is in the molten state. Molten state means liquid. When electric current is passed, it forms sodium and chlorine. It is sodium metal, it is chlorine gas।
देन अब ये होता कैसे है, इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। व्हेन molten sodium chloride contain free sodium ion and chloride ion. क्योंकि मोल्टन स्टेट में ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो हैं वो फ्री होते हैं। व्हेन करंट इज पास्ड, जब हम करंट पास करते हैं, द पॉजिटिव आयन मीन सोडियम आयन are attracted towards negative plate वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव प्लेट को बोलते हैं कैथोड, एंड फॉर्म सोडियम एटम। ये सोडियम आयन है, ये मूव करेंगे इलेक्ट्रोड की ओर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और बन जाएगा सोडियम एटम या सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल जो है वो कैथोड के ऊपर इकट्ठा हो जाती है। दूसरी ओर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल that is chloride ion are attracted towards anode give electrons to anode and oxidized to form क्लोरीन गैस। ये दो क्लोराइड आयन ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो बन जाएगा क्लोरीन और ये एनोड पे इकट्ठी हो जाती है। यह है पहला, हाउ वी गेट सोडियम मेटल। देन aluminum metal. Aluminum metal is extracted
by the electrolytic reduction of molten aluminum oxide also known as bauxite or pure alumina। मीन अल्मीनियम ऑक्साइड का नाम बॉक्साइट भी है और अल्मीना भी है। हाउ इट हैपन्स, जिस तरह ऊपर किया उसी तरह, क्योंकि यहां भी करंट पास करेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू molten alumina, then it decompose to give aluminium and ऑक्सीजन। फिर रिएक्शन उसी तरह है। When electric current is passed, it is again in the molten state. It give aluminium plus oxygen, अगर इसको भी एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन करने के लिए हम फिर पहले वाला ही मेथड यूज करते हैं। तो रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू molten alumina, ये alumina जो है इट इज अ प्योर, इट डिकम्पोज टू गिव aluminium ion and ऑक्साइड ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं। मूव टुवर्ड्स the negative electrode gain electrons and form aluminium metal and can be written as यहाँ पे हमारे पास एल्युमिनियम जो है वो दूसरी ओर द नेगेटिव आयन called oxide ion are attracted towards positive plate, that is anode, give electrons and oxidize
2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है 2 लेने हैं, 2 ऑक्सीजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन, बनेगा ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं। थैंक यू।